main topic is what is PCOD and what are the problems that women face because of these things. पीसीओडी और पीसीओएस का हमको डिफरेंस पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीसीओडी होता क्या है। सबसे पहले पीसीओडी का मतलब होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, और पीसीओएस का मतलब होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओडी क्या है? एक एंडोक्राइन डिसीज है। एंडोक्राइन डिसीज मतलब एक हार्मोन की वजह से होने वाली डिसीज है और एक ग्रुप ऑफ डिसीज है। तो फॉर एग्जांपल इसमें एक पर्टिकुलरली कोई चीज नहीं होगी कि सिर्फ इससे ऐसा होगा, ये मल्टीपल चीजों से बना हुआ एक ग्रुप ऑफ डिसीज है, तब जाके होता है। तो फॉर एग्जांपल कोई मैरिड कपल है और उसमें फीमेल को पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो ऐसे टाइम में इनफर्टिलिटी होती है। मतलब ऐसा होता है कि बहुत लॉन्ग स्पैन तक मदर की जो फर्टिलिटी रहती है वो डिप्रेस्ड कंडीशन में रहती है, और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत पड़ता है फीमेल्स पे, और वो सिर्फ उसी पे नहीं, वो पूरे फैमिली पे इम्पैक्ट रहता है। पीसीओडी होना शुरू हुआ है तो सबसे पहले सिम्टम क्या आता है पेशेंट? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है इरेगुलरिटीज, क्योंकि ये हार्मोनल डिसीज है। अब हार्मोनल डिसीज का क्या होता है? हार्मोन्स हमेशा ना एक रिदमिक पैटर्न में सीक्रेट होता है, या जब जरूरत है तब सीक्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फीमेल का एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है रेगुलरिटीज में, तो उसमें एक पीरियोडिक टाइम पर उसके हार्मोन रिलीज होते हैं, उस हिसाब से उसका ओव्यूलेशन साइकिल चलता है। इन केस जिस पेशेंट को पीसीओडी होता है उसमें क्या होता है, उस पेशेंट के बहुत हार्मोन इनबैलेंसमेंट हो जाता है। हाय, वेलकम टू पंचायत विद पवन। 2024 का लास्ट पॉडकास्ट है मेरा, ये साल का मे बी 13th या फिर 14th पॉडकास्ट है मेरे लाइफ का। सो आई थॉट क्यों ना ये पॉडकास्ट ऐसा बनाया जाए या फिर ऐसा क्रिएट किया जाए कि पूरा साल मुझे याद रहे, पूरे साल के मेमोरीज मेरे दिमाग में बैठे। सो आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है, और ऐसे पॉडकास्ट के लिए बहुत मैच्योर गेस्ट लगते हैं जिन्हें उस टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज हो और वो बात करने के लिए रेडी हो उस टॉपिक के बारे में। सो जब मैं सोच रहा था कि किसे बुलाओ, किसे रीच करो ऐसे टॉपिक के बारे में पॉडकास्ट करने के लिए, मेरे दिमाग में पहले बस एक ही नाम आया, दैट इज़ महेश सर। क्योंकि जो डीप नॉलेज और जो पैशन के साथ ये बात करते हैं, मुझे लगता नहीं है कि किसी के पास इतना पैशन होगा जो चीज़ के लिए वो इतने मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे, आपको खुद ही समझ जाएगा जब हम पॉडकास्ट शुरू करेंगे। जो पैशन के साथ वो बात करते हैं, जो डेडिकेशन उनके अंदर है, ओ माय गॉड, आगे आगे आप खुद ही समझ जाओगे। सो आज का पॉडकास्ट का मेन मोटिव इज कि हमें एजुकेट करना है लोगों को थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में। सो इसके लिए आज हमारे साथ है महेश सर। महेश सर, Thank you so much, Pawan. Thank you. For once again, I'm here. और मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, because last experience was really good. और मैंने भी उस टाइम से कुछ चीज़ें इम्प्रूव की, सीखा, and after that I realized that it way back 3 month ना, तो 3 महीने हो गए शायद, तो हम वापस से फिर से मिल रहे हैं 3-4 महीने के बाद। तो yeah, the things are going good. थैंक यू सर। सो सर, हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप इतना बिजी शेड्यूल रख के भी हमारे लिए आपने टाइम निकाला। Always, because you know what, this is I always told you बल्कि भाई ये चीज़ें चेंज होती रहती है, एक्सचेंज होना चाहिए जरूर। तो अगर थॉट्स है, आइडियाज है, तो शुड बी एक्सचेंज्ड। राइट। तो ये है। ओके। सो सर, शुरू करने से पहले 2 मिनट हम शैलेंद्र सर के बारे में बात करें। Sure. बिकॉज दैट थिंग इज वेरी पर्सनल एंड वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस। Always. मेरे लाइफ में 2-3 चीजें ऐसे हुए जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा चेंज हो गया हूँ एज अ पर्सन। मेरा मेंटालिटी, मेरा डिसिप्लिन थोड़े से बदल गए। Yes. उसका मेन रीजन इज शैलेंद्र सर, आप बोल सकते हो। ही इज बीन अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर दिस यूट्यूब जर्नी एंड फॉर माय लाइफ आल्सो, बिकॉज जो लेवल का डेडिकेशन, जो लेवल का डिसिप्लिन वो सर के पास है, आई डोंट थिंक वो किसी के पास है। नहीं। उसके वजह से ही वो सर उतने लेवल के ऊपर है। मैं ये टॉपिक क्यों निकाला, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में जितना ग्रोथ मैंने यूट्यूब पे देखा है, आज के पहले मैंने कभी नहीं देखा। उस डिसिप्लिन और उस मोटिवेशन का कारण इस शैलेंद्र सर, क्योंकि एक बार मैंने उनका स्टोरी देखा था, वो किधर तो ट्रैवल कर रहे थे, उनके गवर्नमेंट के ड्यूटीज के बीच में उनके कुछ तो स्पोर्ट्स इवेंट्स थे। सर का स्टोरी आता है 6 दिन का चिकन और स्टैक किया था। आई वाज लाइक, इतना डेडिकेशन, इतना पैशन, इतना आगे का सोच अगर एक बंदे के पास है। आप सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल जब से मैं शैलेंद्र भाई को जानता हूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर उन्हें कोई कम्पीट करना है, या उन्हें पता है कि इन बिटवीन हो सकता है कि उनकी मील स्किप हो सकती है, तो पूरे हफ्ते भर का मील घर में एक साथ बनाकर फ्रिज में रख देते हैं। एंड इवन ही वाज ऑफरिंग, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं भी होता हूँ, जब वो यहाँ पे भी आते हैं, तो
वो हमेशा हेल्दी फूड प्रोवाइड करेंगे आपको, ऐसा नहीं कुछ जंक खा ले भाई। कुछ जंक खा ले, हाँ, right. तो ये मेरे पास तो उनके पास जब मैं जाऊँगा तो अगर हम साथ में वर्कआउट करते हैं हाँ. तो प्रोटीन पिएगा या चिकन खाएगा, तो हाँ. लाइक दैट, तो ये He's होता है। very very motivating sir. Always, like always, for always. मैं उस दिन से I was like कि if yes. sir can do this much for his physique yes, and yes, yes. for his personal growth, तो मैं उनमें से 5% तो भी मैं अपने Of course, life में you डालूं। should. ऐसे ये चीज़ें होनी चाहिए भाई, क्योंकि अगर मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं हमेशा अपने आप से ऊपर वालों को देखता हूँ। अगर लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। Right, जब भी right. ऐसा होता है कि हाँ यार सम हाउ मैं नीचे हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ कि मेरे नीचे भी बहुत से लोग हैं, Right. पर जब मुझे लगता है कि मुझे और इससे अच्छा करना चाहिए, तब मैं हमेशा मुझसे जो अच्छा कर रहे हैं मैं उनको देखता हूँ। इवन आई जस्ट टोल्ड बिफोर कि वो फिजिकली हो या मेंटली हो, बहुत हर एक चीज़ से, बहुत तो वो एक चीज़ होती है हमेशा। So big shout out to you sir. Thank you for being with us. Yes. So sir, हम स्टार्ट करते हैं Sure. पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट का मेन टॉपिक इज व्हाट इज पीसीओडी एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वुमेन्स फेस बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। Yes. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि Okay. व्हाट इज पीसीओडी, इजी वे में हमारे ऑडियंस के लिए ओके, समझा दो। बहुत बेसिक टर्म में समझाऊंगा पीसीओडी क्या होता है। कि अभी क्या हो रहा है, जो रिसेंट टाइम चल रहा है हमारा, तो मोस्टली कॉमन जो फीमेल में इवन फ्रॉम द टीनेजर एज, लाइक अगर फीमेल है तो टीन एज से ही पीसीओडी के इश्यूज बहुत सारे हैं। इवन पहले भी थे, बट द रेट जो अभी रिसेंट पास्ट 10-20 ईयर्स में हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली ग्रोथ हुआ है। बेसिकली होता क्या है, पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी और पीसीओएस का हमको डिफरेंस पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीसीओडी होता क्या है। सबसे पहले पीसीओडी क्या है, एक एंडोक्राइन डिसीज है। एंडोक्राइन डिसीज मतलब एक हार्मोन की वजह से होने वाली डिसीज है और एक ग्रुप ऑफ डिसीज है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें एक पर्टिकुलरली कोई चीज़ नहीं होगी कि सिर्फ इससे ऐसा होगा, ये मल्टीपल चीज़ों से बना हुआ एक ग्रुप ऑफ डिसीज है, तब जाके होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी फीमेल में मान लीजिए कि कोई हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट चल रहा है या ओवर सिक्रेशन ऑफ मेल हार्मोन हो रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ कंबाइंड इश्यूज को लेकर एक डिसीज बनती है जिसे हम पीसीओडी कहते हैं। हाँ, तो अभी ऐसा होता है कि अगर हम लेमैन टर्म में समझाएंगे तो इतना समझ लीजिए कि एक डिसीज है, ग्रुप ऑफ डिसीज का एक ये है फॉर्मेशन है, और उसमें होता क्या कि आपके एंडोक्राइनल लॉजी जो होती है, जितने भी आपकी हार्मोनल लेवल का डिसबैलेंसमेंट होता है, उसकी वजह से आपको पीसीओडी होता है। ओके, ओह माय गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत इतने छोटे से आई मीन सेंटेंस में पूरा बहुत डिजीज को sentence एक्सप्लेन में, करने जी। के लिए। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस? डिफरेंस पीसीओडी और पीसीओएस का डिफरेंस, एक्चुअली ये जो टर्म है, एक्चुअली जिससे पहले हम बोलते थे पीसीओडी, अब हम बोलते हैं पीसीओएस। क्योंकि पीसीओडी इनिशियल टर्म में हम इसलिए बोलते थे कि होता क्या है, डिसीज और सिंड्रोम में फर्क सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। तो पीसीओडी का मतलब होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, और पीसीओएस का मतलब होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो होता क्या है, पहले शुरुआत में क्या होता है कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक से नहीं चल रही है, आपका लाइफस्टाइल इम्बैलेंसमेंट चल रहा है, तब जाके आपको पीसीओडी होता है। बट यही पीसीओडी जब एडवांस स्टेज में जाता है, तब आपको पीसीओएस होता है। तो हम डायरेक्टली इसको नहीं बोल सकते किसी पेशेंट को कि फर्स्ट टाइम हमारे पास में आया है और फर्स्ट टाइम आने के बाद में हमने उसको पीसीओडी लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट आपको पीसीओडी ऐसा नहीं डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि पीसीओएस है। वो इनिशियल स्टेज में आपको पहले एग्जामिन करेगा और एग्जामिन के बाद आपके सिम्टम्स लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फीमेल है, पेशेंट है, उसमें ओवर ग्रोथ ज्यादा दिख रही है, वो मतलब ज्यादा ओबीज है, या उसके मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज्यादा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो थायराइड है बहुत कम एज से, उसका बीएमआई ज्यादा है, अगर उसको कोई स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, तो ये सारी कंडीशन मिला के हमको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। तो इनिशियल स्टेज में जो लाइफस्टाइल के होने के वजह से जो होता है, वो हमें पीसीओडी होता है। जब ये स्टेज, जब पीसीओडी की स्टेज एडवांस स्टेज में चली जाती है, तब हमको पीसीओएस होता है। पीसीओडी क्योरेबल है बहुत जल्दी, अगर हम लाइफस्टाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, और इसमें कोई मेडिसिन की भी जरूरत इतनी नहीं पड़ती है सच फार। लेकिन अगर हम पीसीओडी में पेशेंट लैंड होता है, उस टाइम हमको लाइफस्टाइल तो मैनेजमेंट करनी पड़ती है, उसके साथ हमें मेडिसिन भी देनी पड़ती है। तो ये डिफरेंस मेन है इसमें। सो सर, क्या जेनेटिक्स का ये सारी चीजों के अंदर रोल होता है? ऑफ कोर्स देखो कैसा होता है, ना सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ पीसीओडी या पीसीओएस में जेनेटिक इशू है। मोस्टली अगर आप डिसीजेस देखोगे, मोस्टली कैरी फॉरवर्ड होती है जीन्स के। हाँ, चाहे वो एस्थमा हो, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, इवन कैंसर्स, और ये पीसीओडी भी सेम। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फैमिली में आपके मदर को पीसीओडी है, या आपकी नानी को है, या आपके एक पैरेंटल ट्री में ये डिसीज चल रही है, तो मोस्ट चांसेस होता है कि ये अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये आपके ऑफस्प्रिंग में, मतलब आने वाली पीढ़ी में हो सकता है। और इसका रीजन कैसा होता है कि वही होता है कि
इनिशियल स्टेज में ये हमको पता नहीं चलता, पर जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर एक टीनेजर की मम्मी को अगर पीसीओडी है, पीसीओएस है और फर्दरली अभी वो मतलब लड़की छोटी है, हाँ। फॉर एग्जांपल अगर उसका टीनेज चल रहा है, 15-16 एज में चल रहा है और उसके पीरियड्स आना शुरू हो गए हैं, इनिशियल स्टेज में उसे पता नहीं चल रहा है क्योंकि हाँ ठीक है इरेगुलरिटीज है और क्योंकि इनिशियल फेज चल रहा है तो हम इतने इतने अलर्ट भी नहीं होते हैं। इवन फीमेल्स में जो छोटी बच्चियां होती है उनमें एक हेजिनेस रहती है, एक मन में एक एक टैबू काइंड ऑफ रहता है कि ये क्या होने लगा है मेरे साथ में। बाय द टाइम जब एडवांस टाइम जब होता है तब हमें समझ में आता है कि हाँ दिस पेशेंट हैविंग पीसीओडी। और उसमें क्या होता है कि हमें प्रॉपर काउंसलिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, स्पेशली जब बच्चों में ये होने लगा है आजकल, क्योंकि मैंने बोला कि अभी बहुत कम एज से स्टार्ट हो गया है पीसीओडी। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो काउंसलिंग से स्टार्ट करना चाहिए। दिस इज अ फैक्ट। ओके ओके। सो सर आपने बताया कि कैसे जेनेटिक्स इसके अंदर भी रोल प्ले करते हैं। सो ये सारी चीजों का कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमें हो रहा है या फिर दैट पीसीओडी होना शुरू हुआ है, तो सबसे पहले सिम्टम क्या आता है पेशेंट? देखो इनिशियल फेज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक फीमेल पेशेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है इरेगुलरिटीज, क्योंकि ये हार्मोनल डिसीज है। अब हार्मोनल डिसीज का क्या होता है, हार्मोन्स हमेशा ना एक रिदमिक पैटर्न में सीक्रेट होता है या जब जरूरत है तब सीक्रेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक फीमेल का एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है रेगुलरिटीज में, तो उसमें एक पीरियोडिक टाइम पर उसके हार्मोन रिलीज होते हैं, उस हिसाब से उसका ओव्यूलेशन साइकिल चलता है। इन केस जिस पेशेंट को पीसीओडी होता है उसमें क्या होता है, उस पेशेंट के बहुत हार्मोन इनबैलेंसमेंट हो जाता है या इरेगुलरिटीज हो जाती है, तो कोई भी टाइम पे कुछ भी हो रहा है तो उसकी वजह से जो प्रॉपर ओव्यूलेशन होना चाहिए उस पेशेंट में, जो प्रॉपर साइकिल होनी चाहिए वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। और बेसिकली होता क्या है, उस टाइम में जो इमैच्योर जो ओवरीज होती है उसमें से इमैच्योर एग रिलीज होना चालू हो जाता है और वो फर्दरली सिस करता है क्रिएट। तो उसकी वजह से क्या होता है, उस फीमेल में एकदम इरेगुलर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी या कभी भी बीच में से पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ और ये मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें ब्लीडिंग और इरेगुलरिटीज हो जाती है जब हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते तब ये चीजें होने लगती है। आफ्टर ऑल सेकंड, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ये एंडोक्राइनल डिसीज है तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इंसुलिन भी प्ले करता है। अभी आपने बहुत से पेशेंट्स को देखा होगा कि बहुत कम एज में, फॉर एग्जांपल अगर 18-19 एज है उनका ओवर वेट 80-90-100 ये वेट होता है। आजकल तो बहुत कॉमन है। तो आप कोई भी देखो, मतलब पीसीओडी के पेशेंट में ओवर वेटनेस होना ये बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि इसमें होता क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट की वजह से क्या होता है, इंसुलिन भी जो है वो बहुत इरेगुलर निकलता है, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म रेट भी बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो ये एक इशू है। उसके बाद थायराइड, बहुत यंग एज में पेशेंट को थायराइड होने लगता है। हाँ तो थायराइड मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे कि 16-17 साल की एज में बच्चियों को थायराइड हो जाता है। हाँ तो अगर इनकेस अगर ये पीसीओडी हम परसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, अगर फॉर एग्जांपल कोई मैरिड कपल है और उसमें फीमेल को पीसीओडी है या पीसीओएस है, तो ऐसे टाइम में इनफर्टिलिटी होती है। मतलब ऐसा होता है कि बहुत लॉन्ग स्पैन तक मदर की जो फर्टिलिटी रहती है वो डिप्रेस्ड कंडीशन में रहती है और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत पड़ता है फीमेल्स पे। और वो सिर्फ उसे पे नहीं, वो पूरे फैमिली पे इम्पैक्ट रहता है क्योंकि उसे सहना पड़ता है सारी चीजें। और वो एक जो हम बोलते हैं एक मदरहुड एक फीमेल के लिए बहुत हाँ होता है, वो बहुत टैबू समझने लगता है यार, इसका तो बेबी नहीं हो रहा है, कुछ तो कमी चीजें हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है, वो तो प्रिजुडाइज होने लगती है सारी चीजें। तो ये इसके मेन सिम्टम्स है। तो एक तो ओवरवेट हो गया, थायराइड हो गया, हाँ आपका बीएमआई रेट बहुत मतलब इरेगुलर रहेगा, हार्मोनल डिसबैलेंस रहेगा, तो ये सारे सिम्टम्स पीसीओडी के। ओके ओके सर। सो हमने अभी सिम्टम्स की बात कर ली, क्या होता है पीसीओडी, ये सब चीजों की बात कर ली। एक चीज जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है कि छोटे बच्चियों में भी ये सारी चीजें कॉमन होने लग गई है, जो पहले नहीं था। सो पीसीओडी एक पेशेंट को सोचो शी इज अफेक्टेड फ्रॉम दैट, सो व्हाट कैन बी दी बेसिक एज जहाँ पे ये सारी चीजें शुरू होती है? अभी कैसा हो गया है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एज है, हम जैसे बोलते हैं कि अगर बच्चा प्यूबर्टी स्टेज में आ रहा है तो दैट्स इज मैच्योर काइंड ऑफ, लाइक हम पहले बोलते थे कि भाई 14-15 इज एज, बट अभी भी ऐसा हो गया कि बहुत कम एज में भी पीरियड स्टार्ट हो गया बच्चियों को। फॉर एग्जांपल अगर 3rd-4th गोइंग स्टूडेंट है तब भी पीरियड्स आ रहे हैं, तो इट्स ओके, ये कोई चीजों की बात, कोई चीज इसमें टैबू नहीं है। द थिंग इज दैट कि इसके पीछे बहुत सारे डाइटरी फैक्टर है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, जो हम खा रहे हैं, जो हम जो हमारा सराउंडिंग है, इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है। फॉर एग्जांपल आजकल की जो बच्चों की डाइट है वो मोस्टली जंक से एकदम भरी पड़ी है, पूरी भरी पड़ी है। मतलब बच्चों को पिज्जा पसंद है, बर्गर पसंद है, तो जितना हाई रिच कार्ब, हाई रिच ग्लूटेन स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, आपके हार्मोन डिसबैलेंसमेंट होना ही है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड में ऑक्सीडेशन रेट बहुत ज्यादा रहता है।
तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है Affect बच्चों को। करती तो अभी एक हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई पर्टिकुलर एज है। ओके ये समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपका प्यूबर्टी आ गया है या आपकी टीनेज खत्म मतलब स्टार्ट हो गई है, ओके तो एट द टाइम वी कैन डिसाइड कि अगर पेशेंट को सिम्टम्स है तो शी मस्ट बी हैव अ पीसीओडी। ओके ओके सो इसका कोई एज नहीं होता ना। है बेसिकली। ओके सो सर पेशेंट जब उसे पता चला कि उसे पीसीओडी या फिर पीसीओएस है, तो थोड़े लोग ऐसे हमारे इंडियन सोसाइटी में टैबू भी मानते हैं इसे, तो वो दे डोंट एड्रेस इट उतना जल्दी, वो लोग कुछ एक्शन नहीं लेते। दे आर लाइक कि हो जाएगा ठीक, हाँ। या फिर कुछ देखते आगे Yes, yes, आगे yes. नेक्स्ट टाइम देखते। सो सर हमें जब हम एड्रेस नहीं करते इस चीज को, पीसीओडी या फिर पीसीओएस को, सो क्या इफेक्ट्स होते हैं हेल्थ के ऊपर? देखो इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मैं बोलता हूँ कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली मतलब फीमेल्स में जो एक चीज़ है, मतलब लड़कियों से उनकी मम्मी ज़्यादा क्लोज होती है। राइट तो अगर सबसे पहली अगर आपके घर में अगर आपकी फीमेल घर में एजुकेटेड है तो ये डेफिनेटली बात वो समझेगी, बिकॉज Right. पहले का ज़माना हो गया था कि अलग भाई था। हाँ बहुत अलग था। पर आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने बच्चों से। इवन मतलब ऐसा होता है कि अगर ठीक है बच्चों को कुछ होता भी है तो पेरेंट्स आर डायरेक्टली रीच आउट टू द डॉक्टर्स डायरेक्टली, तो ये हो गया है। Okay. और सबसे अच्छा बात ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल बच्ची से मम्मी के कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं और वो शेयर करती है चीज़ें, वो इवन मेंटल लेवल पे हो फिजिकल लेवल पे हो, दैट्स द फर्स्ट थिंग। लाइक अगर हमारी फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई बच्चा बोल रहा है कि हाँ मम्मा मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, या मुझे अगर वो कन्वे कर रही है अपने पर्सनल मैसेजेस, तो दैट्स मीन कि हाँ कुछ तो इश्यूज है। और ऐसे टाइम में हमें अपने कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नो ये चीज़ें आप एक स्टेज तक इसको इग्नोर करोगे, बट बाद में ये चीज़ें एडवांस लेवल पर जाएगी। और तब मैं जैसे ना बोला कि पहले पीसीओडी उसका पीसीओएस हो गया, Right, तो right. उस टाइम में उसे मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और उसमें तकलीफ मतलब बच्चे को ज़्यादा होती है। That's the thing, yes. ओके सो सर क्या ये सारी चीजों के अंदर मुझे लगता है कि डाइट बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो yes. कौन से ऐसे चीजें हैं जो खानी नहीं चाहिए बेसिकली? देखिए कैसा है, जितने भी, क्योंकि मैंने बोला कि पीसीओडी ये लाइफस्टाइल डिसीज है। ये लाइफस्टाइल से ही हम इनिशियली अगर आप कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे भी तो गायनेकोलॉजिस्ट ये बोलेगी सबसे पहले आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज क्यों स्टार्ट करनी है? क्योंकि आपने उतना जो खाया हुआ है, जो जंक खाया हुआ है, वो उसके वजह से हुआ ही डिसीज है हमको बेसिकली। तो जितना भी ग्लूटेन है, जितने भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, ये क्या करता है, ये आपके एंडोक्राइनोलॉजी को पूरा खराब कर डालता है बेसिकली। तो हम सबसे पहले कि हमारी डाइट इम्प्रोवाइज करनी है। हमें डाइट मतलब जितने बोलता हूँ ना कि जितना भी प्रोसेस फूड है सबसे पहले ये खत्म करना बंद कर है। देना हाँ, चाहिए। जितना कोशिश कर सकते हो कि चलो आप ग्रीन रिच वेजिटेबल खा सकते हो, जितना भी हीमोग्लोबिन रिच फूड होता है, फॉर एग्जांपल आयरन रिच फूड होता है, आप वो करो। स्प्राउट्स इज द बेस्ट ऑप्शन, Okay. यू नो व्हाट, लाइक उसके बाद आप जो भी घर में बना हुआ फूड है जितना लेस प्रोसेस्ड है वो उतना अच्छा है। Okay. स्प्राउट्स क्यों इसलिए अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। उसके साथ आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, Right, आपको अगर इससे रीड आउट करना है तो Okay. दिस कैन बी अ बेटर ऑप्शन। बस प्रोसेस फूड, हाई कार्ब फूड, ये इस चीज को अगर आप अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली बहुत हद तक हम लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसे कंट्रोल भी कर सकते हाँ। हैं ज्यादा हद तक। सो सर लाइफस्टाइल की बात करते हैं अभी, ठीक है? सो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा ट्रेमेंडियस चेंज जो हुआ है लास्ट कुछ सालों में, दैट इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। Yes, लोगों का definitely. लोगों का मेंटल स्टेट बदल गया है, लोगों को हाँ। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, दे स्टार्टेड स्मोकिंग, Yes. ड्रिंकिंग, ऑल ऑफ दिस थिंग्स अफेक्ट्स हेल्थ के ऊपर। Yes. सो ये सारी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाता है Yes. कभी कभी। Yes. सो स्लीप का क्या इम्पैक्ट होता है ये सारी जैसे अभी आपने बोला ना कि लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे आपने स्मोकिंग बोला है। स्मोकिंग स्मोकिंग जितने भी मतलब अगर हम अब जो रिसेंट पीसीओडी के केसेस आ रहे हैं स्पेशली, तो उसमें जो मेन फैक्टर है आज की जनरेशन में वो स्लीप और स्मोकिंग है। ओके स्मोकिंग बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, बिकॉज यू नो व्हाट, अगर किसी फीमेल की फर्टिलिटी अगर डैमेज हो रही है तो आज की कंडीशन में, आज की जो रिसेंट टाइम अगर अर्बन लाइफस्टाइल का हम कंपेयर करें, हाँ, तो अर्बन लाइफस्टाइल में मोस्टली उसका रीजन स्मोकिंग और अल्कोहल है। बिकॉज यू नो व्हाट, स्मोकिंग से आपके एंडोक्राइन पे इतना फर्क पड़ता है, आपकी जितना भी हार्मोनल सिस्टम होता है उस पर इतना फर्क पड़ता है। इवन फीमेल्स आर इनफर्टाइल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अगर आप ये भी स्मोकिंग की वजह से, इवन मेल्स में भी सेम, क्योंकि हमने बोला कि मेल्स में स्पर्म काउंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है निकोटीन का। हाँ, सेम एट द सेम टाइम फीमेल्स में भी अगर फीमेल्स अगर स्मोकिंग करती है तो उसमें ओवेरियन कैंसर की चांसेस बहुत ज्यादा है।
ओके यस और उसमें कैफीन अगर आजकल लाइफस्टाइल हो गया कि कॉफी चाय चाय सुट्टा तो सेम थिंग चल रहा है सेम टाइम ये सारी चीजें एंडोमेट्रियम पैक करती है स्पेशली आप अगर फीमेल है फीमेल के हार्मोन्स और एंडोमेट्रियम से बहुत ज्यादा रिलेशन होता है स्ट्रॉन्गली रिलेशन होता है तो हम जब तक हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं करेंगे अगर हमारी लाइफ में स्मोकिंग चल रही है ड्रिंकिंग चल रही है इरेगुलर पैटर्न है स्लीप का तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके हार्मोनल लेवल्स को क्योंकि स्पेशली होता क्या है फीमेल्स में हार्मोन्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और ऑलवेज पीक पे होते हैं टीनेज टाइम और हम क्या करते हैं बाय द हेल्प ऑफ निकोटिन बाय लाइक टैनिन कैफीन ये सारी चीजें उसको एग्रावेट करती है मोस्टली और इरेगुलरिटीज बढ़ाती है तो लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा रोल है बहुत ज्यादा रोल है Yes. ओके सर ये सारे मेरे क्वेश्चंस थे जो मेन मुझे पूछना था आपसे ताकि हम ये जो चीज है इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोगों को एजुकेट कर Yes. पाए और उनके दिमाग तक पहुंच पाए कि ब्रो ऐसा ऐसा होता है सो ओपन अप बात करो घर पे Yes. आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने माँ से बताओ हाँ सबसे पहले मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक लड़की को अगर पीसीओडी की इश्यूज चल रहा है या कोई भी फॉर एग्जांपल अगर उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल से चल रहे हो कोई इश्यूज हैं तो वो पहले सबसे पहले बात करे फैमिली में बात करे मम्मी अपने पेरेंट्स में बात करे अगर इश्यूज हमारे आउट ऑफ द कंट्रोल है तो सबसे पहले अपने कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट को कंसर्न करे बिकॉज यू नो डॉक्टर इज द बेस्ट ऑप्शन उस टाइम पे वो आपको काउंसिल भी करेंगे वो आपका ट्रीटमेंट भी अच्छे से करेंगे क्योंकि इस चीज को ऐसा है कि हम बचा कर रखने वाली कोई चीज नहीं इसका सोल्यूशन जितने जल्दी निकाल सके उतना चाहिए बिकॉज क्या होता है इनिशियल फेज में हमें कुछ लगता नहीं है बट जैसे जैसे ये पीसीओडी का कन्वर्शन पीसीओएस में होने लगता है तब चीजें धीरे धीरे ना हाथों के बाहर चल जाती है फिर ओवरवेट सडनली बढ़ जाता है फिर उसी बच्चे को फिर डाइट वाइट करवा के जिम करवा के लेस कैलोरी डिफिशिएंट में चलवा के तो वो इशू ऐसा होता है वो एक टाइम के बाद कम हो जाएगा बट अगर लाइफस्टाइल हमने फिर से उसको अगर इम्प्रोवाइज नहीं की तो फिर से वैसे ही होगा तो ऐसा ही होता है कि पेशेंट ऐसा नहीं कि ट्रीटेबल नहीं है कंडीशन हम इसको लाइफस्टाइल से मेडिसिन से हम इसको क्योर कर सकते हैं द थिंग इज दैट कि जिस टाइम आपने फिर से उसको अपनी इरेगुलरिटीज आपकी लाइफ में लाई हाँ आपने फिर से स्मोकिंग अल्कोहल के तरफ थोड़ा अपना रुख बढ़ाया ये कंडीशन फिर से रिवर्सिबल हो जाती है तो इसमें जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंसान का खुद का डिसिप्लिन भी बहुत मैटर करता है तो ये चीजें हैं थैंक यू सर थैंक यू फॉर दिस स्मॉल एंड स्वीट पॉडकास्ट क्योंकि जितना हम छोटा पॉडकास्ट बना सकते हैं हम कोशिश करेंगे उतना छोटा बना पाए क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत कम हो गया तो वी ट्राई कि हम छोटा बनाए थैंक यू सर थैंक यू सो मच पवन थैंक यू हाउ डिड यू फील कैसा रहा बहुत अच्छा रहा और जैसा कि मैंने बताया कि हर टाइम मैं कुछ नया सीखता हूँ इस बार कुछ नया एक्सपीरियंस लेकर जा रहा हूँ तुम्हारे साथ आई सॉ योर वीडियोस जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो पिछले बार से बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज किया है तो धीरे धीरे चीजें मतलब यू नो चेंज होती रहती है बाय द टाइम एंड यू आर गोइंग गुड ऑल द बेस्ट थैंक यू सर